थोड़ी देर में लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। मैंने यहाँ 3 साड़ियाँ रख दी हैं। इनमें से जो तुझे सबसे सुंदर लगे वही पहन लेना। और सुन, चेहरे पर थोड़ा पाउडर भी लगा लेना। अब तक 50 लड़के वाले तुझे देखकर मुंह फेर चुके हैं। अगर इस बार भी मौका हाथ से निकल गया तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। बिस्तर पर साड़ियाँ रखी हैं। तेरी सारी समस्याओं का बोझ तो मुझे और तेरे भाई को ही उठाना पड़ रहा है। तेरे माँ बाप तो चले गए और सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर छोड़ गए हैं। भाभी, आप विश्वास करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से आप लोगों को चिंता करनी पड़े। मैं नहीं जानती कि भगवान से मुझसे क्या गलती हो गई थी कि उन्होंने मेरी रंगत इतनी काली कर दी। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को मेरे रंग से बहुत दिक्कत होती है। मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। फिर भी मेरा मन कहता है कि इस बार शायद कोई तो होगा जो मुझे समझेगा। तू हमेशा कहती है इस बार लड़के वाले मुझे पसंद कर लेंगे, लेकिन पहले भी तो यही कहा था। किसी ने तुझे नहीं पसंद किया। तेरे कारण मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। सब तुझे काली कहते हैं। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? तभी तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान की दी हुई ये जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है भाभी, इसलिए मैं इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। माँ तो हमेशा कहती थी कि मैं आसमान के चांद जैसी दिखती हूँ, पर लोग क्यों मुझे पसंद नहीं करते ये मैं समझ नहीं पाती। फिर भी मुझे माँ की बात पर पूरा विश्वास है। मैं सचमुच चांद जैसी हूँ। तेरी माँ ने तो कहा था तू चांद जैसी है, लेकिन कौन सा चांद? अमावस का चांद, घुप्पा अंधेरा। अब मुझ पर और अपमान मत कीजिए भाभी, मुझे बहुत दुख होता है। माँ बाप को खोने का दुख मैं वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ, फिर कोई मुझे क्यों नहीं चाहता? क्या मेरी रंगत काली है इसलिए मैं इंसान नहीं हूँ? लोग मुझे अलग क्यों मानते हैं? कब से मैं अपने सोने जैसे बेटे को लेकर यहाँ बैठी हूँ। दुल्हन कहाँ है? अब तक दिखाई भी नहीं दी। आपकी नंद को तैयार होने में और कितना समय लगेगा? हमारे पास इतना समय नहीं है। दुल्हन से मिलना है, कहिए जल्दी से आ जाए। अरे बाबा, आप दुल्हन को नहीं देख पा रहे? जो मेरे सामने खड़ी है वही तो मेरी ननद है, हमारी प्रिया। उसका रंग थोड़ा सांवला जरूर है, लेकिन मन बहुत अच्छा है। वह काम में तेज है। आप लोगों को हमेशा सिर पर बिठा कर रखेगी। इसका मतलब यही दुल्हन है? हे भगवान, कोई मुझे संभाले। ये लड़की तो अत्यंत सांवली है, पतीले की कालिक से भी गहरी। इतनी देर से यहीं खड़ी थी, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। अगर ये लड़की मेरे बेटे की बहू बन गई तो मैं समाज में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आपने पहले कहा था कि लड़की का रंग थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन इतनी काली होगी ये तो मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था। ऊपर से इसने पीली साड़ी पहन ली है, बिल्कुल विपरीत लग रही है। क्षमा कीजिए, लेकिन ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मौसी जी, देखिए ना, इसे अपनी बहू बना लीजिए। हमारे पास 2-3 बीघा जमीन है, उसमें से 1 बीघा आपको दे दूंगी। बस आप इसे स्वीकार कर लीजिए। वैसे भी प्रिया बहुत मेहनती है, कभी कोई शिकायत नहीं करेगी। अगर आपका कोई भाई है तो आप इस लड़की का विवाह उससे करवा दीजिए। मुझ पर दबाव न डालें और धन दौलत का लालच दिखाकर मजबूर करने की कोशिश न करें। क्या कुछ जमीन के लिए मैं इस लड़की को ले जाऊं और समाज में अपमान झेलूं? गुस्सा मत करिए मौसी जी, शुरुआत में लोग कुछ कहेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ सब बदल जाता है। आप लोग शांत हो जाइए। मैं किसी के घर जबरदस्ती बहू बनकर नहीं जाना चाहती। इस दुनिया में शादी ही सब कुछ नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। एक काली लड़की की शादी कभी नहीं हो सकती। कृपया आप लोग चले जाइए। अगर आप मुझे बहू बनाकर अपने घर ले भी गए तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब मेरे अपने ही मुझे ताने मारते हैं तो पराये मुझे कैसे अपनाएंगे? कृपया मेरा और अपमान मत कीजिए। अब ये लड़की खुद समझदारी की बात कर रही है। जब तुम्हें पता था कि हम तुम्हें देखकर शायद स्वीकार नहीं करेंगे तो तुमने अपने भाई भाभी से हमें यहाँ बुलाने को क्यों कहा? ऊपर से झूठी बातें करके हमें और भ्रमित किया। बहू बनाना तो दूर, मैं इस लड़की को अपने घर की नौकरानी भी नहीं बना सकती। आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है,
इसलिए मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ। अगर वे होते तो शायद मुझे इतनी बातें ना सुननी पड़ती। जिसने मुझे बनाया उसने शायद मुझे प्यार से ही बनाया होगा। इसमें मेरा या आपका कोई दोष नहीं है। चल बेटा, चलो यहाँ से। ये लड़की तेरे लायक नहीं है। कितना समय बर्बाद किया हमने। इससे अच्छा होता अगर रामलाल काका ने जो दूसरी लड़की दिखाई थी वहीं चले जाते। हो गया ना काले, अब शांति मिली। मेरी आंखों के सामने से निकल जा, यहाँ कभी मत आना। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? मैं होती तो कब की मर जाती। तेरे माँ बाप ने तो तुझे पैदा करके खुद ही मर जाना बेहतर समझा। कुल्हाड़ी क्यों लेकर घूम रहे हो? घर में राशन नहीं है, ये याद नहीं? एक तरफ तेरी बहन का झंझट, दूसरी तरफ पैसों की तंगी। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझे काम पर तो जाना है। कुछ दिन पहले ही जंगल से लकड़ी काटी थी, अब उसे बेचने जाना है। हाल ही में बाजार से सामान लाया था, सब खत्म हो गया है। और हाँ, प्रिया की बात मुझसे मत करो, पहले से ही मेरा मूड खराब है। पता नहीं इस लड़की की शादी कब होगी। माँ बाप तो मर गए, लेकिन इसे साथ लेकर क्यों नहीं चले गए? घर का आधा खाना तो तेरी बहन के पेट में चला जाता है। दिन में 3 बार गटागट खाती है और काम के नाम पर कुछ नहीं। मैं क्या यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? तुम दिन भर बाहर रहते हो, सारी परेशानियाँ मुझे ही झेलनी पड़ती हैं। कम से कम मुझसे थोड़ा ढंग से तो बात करो। अगर मैं बाहर काम नहीं करता तो हम सब भूखे मर जाते। मेहनत करके 2 वक्त की रोटी लाता हूँ, तभी तो तुम खा पा रही हो, नहीं तो कहाँ से खा पाती। और प्रिया को थोड़ा सह लो, आखिर है तो अपने ही घर की। क्या करें, उसे मार तो नहीं सकते। मुझे भी यह झंझट पसंद नहीं, पर क्या करें। अब तक 50 लड़के वाले आ चुके हैं, सबको पैसे का लालच दिया, लेकिन कोई इसे अपनाने को तैयार नहीं हुआ। लगता है इसे घर से निकाल ही देना चाहिए, इससे हमें रोज की बातें सुननी भी नहीं पड़ेंगी। इसकी उम्र में सबकी शादी हो चुकी होती है, बस यही बची है। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम चाहो तो इसे घर से निकाल दो या गोद में बिठा लो, तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, लौटने में देर हो सकती है। हे भगवान, तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मेरी वजह से भैया भाभी हर वक्त चिंता में रहते हैं। क्यों भगवान, तू अब तक मुझे अपने पास क्यों नहीं ले गया? एक के बाद एक लड़के वाले मुझे बस देखकर मुंह फेर लेते हैं। कोई मुझे मेरे रंग की वजह से पसंद नहीं करता। अगर खुद को खत्म करना पाप न होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। लेकिन तूने जो जिंदगी दी है, मैं उसे प्यार करती हूँ। भगवान, लोगों को मुझे स्वीकार करने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? अगर मैं सुंदर होती तो लोग मुझे कितना प्यार करते। अब और नहीं सह सकती, मुझे अपने पास बुला ले भगवान। सब कहते हैं कि मन की सुंदरता ही असली सुंदरता है, पर सच तो यह है कि दुनिया सिर्फ बाहरी सुंदरता को ही महत्व देती है। कोई नहीं देखता कि कौन कितना दुखी है। सब मुझे काली काली कहकर बुलाते हैं। मुझे एक रास्ता दिखा भगवान, मुझे अब सहन नहीं होता। अरे ये कौन है? तू प्रिया है ना? अरे प्रिया, तू कैसी है? तुझसे मेरी 6 साल बाद मुलाकात हो रही है और तू यहाँ बैठकर रो रही है। क्या हुआ, मुझे बता। नेहा, तू सब कुछ जानती थी। तू जानती है कि काली होने की वजह से लोग मुझसे कितनी नफरत करते हैं। अब तक 50 से ज्यादा लड़के वाले मुझे देख चुके हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। तू इतने दिनों बाद कहाँ से आई, कहाँ चली गई थी? अरे मत पूछ, पिताजी के निधन के बाद हम सब बहुत लाचार हो गए थे, इसलिए शहर चले गए। माँ और मैंने मिलकर काम शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले ही गांव लौटी हूँ। यहाँ आकर घर बनाया है। सोचा था कभी शादी नहीं करूँगी, खुद कमाऊंगी और माँ के साथ अच्छी जिंदगी जीऊंगी। और तू इतनी टूटी क्यों बैठी है? खुद कुछ कर, अपने पैरों पर खड़ी हो। देखना सब तुझे इज्जत देंगे। मैं अकेली क्या करूँ नेहा? बचपन में ख्वाब थे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होने के, पर माँ बाप के जाने के बाद सब कुछ थम गया। लोगों की बुरी बातों ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। तेरे पास माँ है जो तुझे मानसिक सहारा देती है। मेरे पास तो कोई भी नहीं, सिर्फ मैं हूँ अकेली। जिसका कोई नहीं होता उसके साथ भगवान हमेशा होता है। तू अकेली कोशिश तो कर, थोड़ी बचत कर और कोई काम शुरू कर, फिर देखना तेरी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। जब हाथ में पैसा होता है तो न दूध की कमी रहती है, न दही की,
न दोस्तों की और न रिश्तेदारों की। जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था तब बहुत लोगों ने हमें सताया। अब जब हमारे पास थोड़ा पैसा है तो वही लोग हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं इन सब से दूर ही रहती हूँ। तेरी बातों से मन का दर्द थोड़ा हल्का हुआ है। नेहा, तूने मेरे मन में हिम्मत भर दी। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे घर जाना है, फिर कभी मुलाकात होगी। तू बहुत अच्छी लड़की है। तूने मुझसे इतनी आत्मीयता से बातें की जैसे कोई सगी बहन। दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते प्रिया। आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जो तेरे रंग की वजह से तुझसे बात नहीं करते। वो असल में इंसान नहीं है, वो तो जानवरों से भी बदतर हैं। अच्छा प्रिया, अब तू घर चली जा, वरना तेरी भाभी फिर डांटेगी। मैं भी घर जाती हूँ। माँ शायद मेरी चिंता कर रही होगी। मैं तो पहले ही नदी से पानी लेने आई थी। अच्छे से रहो प्रिया, और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। वाह रे नवाबजादी, दिन भर गांव में घूमती रही और अब आई है। चेहरा तो तेरा पहले से ही खराब है। कम से कम स्वभाव तो अच्छा रख। खाने में कोई कमी नहीं, लेकिन काम के वक्त 2 पैसे का काम नहीं करती। भाभी, आप विश्वास करो, मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए नदी किनारे जाकर कुछ देर बैठ गई थी। मैं अपना सारा काम खत्म करके ही वहाँ गई थी। अब मैं कभी घाट नहीं जाऊंगी। इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। नेहा से मुलाकात हो गई थी, इसलिए देर हो गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा घर पर रहकर काम करूंगी। तुझे मौका दूंगी तब ना। सुन, आज से इस घर में सिर्फ मैं राज करूंगी। तेरे जैसी लड़की की जगह कूड़े में है। तेरे भाई यानी मेरे पति ने कहा है तुझे आज ही घर से निकाल दूं, तो अच्छे से कह रही हूँ, 2 थप्पड़ खाने से पहले घर से निकल जा, वरना झाड़ू से तुझे मार मार कर भगा दूंगी। ये क्या कह रही है भाभी? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँ? इस घर में मेरे माँ बाप की अनगिनत यादें बसी हैं। मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरे पास कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, जाएगी नहीं? रुक, अभी झाड़ू से तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। काली कलुटी, निकल यहाँ से। मालकिन, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं आप बहुत दयालु हैं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा एक भाई था, लेकिन उसने अपनी पत्नी को मुझे घर से निकालने की इजाजत दे दी। मेरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि मेरी रंगत काली है। मैं आपके चरणों में हूँ मालकिन, मुझे कोई काम दे दीजिए। कम तनख्वाह में भी मैं पूरी मेहनत से काम करूँगी, वरना भूख से मर जाऊंगी। अरे बेटी, इतना मत सोच और रोना बंद कर। तेरी बातें सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। बेटी, तू सांवली है तो क्या हुआ? क्या तू इंसान नहीं है? जैसे बाकी लोग सामान्य हैं, तू भी वैसी ही सामान्य और सक्षम है। सुन, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया है, एक दिन तू उन्हें दिखा देगी कि हाँ, मैं सांवली हूँ, लेकिन कभी रुकी नहीं। तू उन्हें साबित करके दिखा देगी कि जो लोग मुझ पर हंसते थे, आज मैं उनसे कहीं ऊपर खड़ी हूँ। आज से तू मेरे यहाँ काम करेगी और मैं तुझे अच्छी तनख्वाह दूंगी ताकि तू अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जा बेटी, अब से काम शुरू कर दे। एक बात याद रख, अगर तू मेहनत करेगी तो सफलता अपने आप तेरे कदम चूमेगी। और हाँ, तू सांवली है, इसीलिए खुद को कभी मत छिपाना। दुनिया के सामने आत्मविश्वास से चल, तभी तू जिंदगी में सच में कामयाब होगी। मुझे ये कपड़ा बहुत अच्छा और बढ़िया लगा। कृपया सब शांत रहिए। मैं सबको एक एक करके अच्छे कपड़े दिखा रही हूँ। आप लोगों को मेरे कपड़े पसंद आ रहे हैं, इससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है। अब से मैं और अच्छे कपड़े लाऊंगी और सबको खबर भेजूंगी। मेरी दुकान की सफलता में आप सभी का बड़ा योगदान है। अरे प्रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? गांव में सब कह रहे थे कि बड़ी दुकान खुली है, लेकिन तू इस दुकान में क्या कर रही है? क्या यहाँ काम करती है? नहीं, मैं यहाँ कर्मचारी नहीं हूँ। यह दुकान मेरी खुद की है। ऊपर के बोर्ड पर मेरा नाम लिखा है। बताइए आपको कौन सा कपड़ा दिखाऊं, रेशमी साड़ी या बनारसी? मेरी दुकान में हर तरह के कपड़े मिलेंगे। मुझे माफ कर दे बहन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुझे घर से निकालकर मैंने बहुत गलत किया। अब कभी तेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करूँगा।
सिर्फ इसलिए कि तेरा रंग काला था। मैंने तुझे अपमानित किया और घर से निकाल दिया। लेकिन आज तेरा सम्मान इतना बड़ा हो गया है कि तू चाहो तो हमें 20 बार खरीद सकती है और 20 बार बेच भी सकती है। मुझे माफ कर दे बहन। अब कौन सी बहन और किसे माफ करने की बात कर रहे हो? सुनो, जो लोग अब रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वे मेरे लिए नहीं, मेरे पैसे के लिए आ रहे हैं। जिस दिन मैं उस घर से निकली थी उसी दिन कसम खाई थी कि जैसे मैं अनाथ हूँ वैसे ही जिंदगी भर अनाथ रहूंगी। मेरे लिए सब मर चुके हैं, न कोई भाई न माँ बाप। जिन्होंने मुझे ठुकराया, मेरी लाचारी का मजाक उड़ाया, मेरे रंग पर ताने मारे, उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूँगी। सिर्फ अपने मर चुके माँ बाप से प्यार करती हूँ। प्रिया, मैं सच कहती हूँ, मुझे माफ कर दे। अब से मैं तुझे अपनी बहन मानूंगी। कभी कोई काम नहीं करने दूंगी, कभी कोई कड़वी बात नहीं कहूंगी। नाराज मत हो बहन, हमारे साथ घर चल, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। जब मैं महीनों सालों तक घर से बाहर थी तब आपका प्यार कहाँ था? तब तो किसी ने मुझे ढूंढा तक नहीं। अब आप मेरे पैसे और शोहरत देखकर प्यार दिखा रहे हैं। मैं सब समझती हूँ। अब आप जा सकते हैं। मेरी दुकान के सामने फिर कभी न आना।